नमस्कार 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से राजभवन राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने पहुंच गए। उसके बाद देखिए बिहार की राजनीति में घमासान मच गया। क्या हो गया, क्या होने वाला है जो अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुँच गए हैं। क्योंकि ये सवाल उठता रहा है कि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं उसके बाद देखिए कुछ न कुछ राजनीतिक भूचाल आ जाता है या फिर सरकार बदल जाती है। बीते दिनों भी आपने देखा होगा किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन गए थे मुलाकात करने के लिए, उसके बाद महागठबंधन की सरकार गिर गई। लेकिन कल जो मुलाकात करने गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ सामने नज़र नहीं आता दिख रहा है। ऐसे में हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार होने वाला है या किसी मंत्रालय को मिलने वाला है किसी मंत्री को, या फिर किसी को हटाया जाना है। इस तमाम मसलों पर बात करें, हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, कल अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल महोदय से मिलते हैं। क्या कुछ इसके पीछे वजह रहा, क्या कुछ कारण रहा? देखिए, बिहार की सत्ता के गलियारे में आपने जितनी चर्चा की जी कि राज्यपाल तो राजभवन बहुत बगल में है, मुख्यमंत्री का जो आवास है उसके बगल में ही राजभवन है। जी और कल बात सही है कि कल मुख्यमंत्री जी गए अचानक मिलने के लिए, तो मीडिया जगत में और सत्ता के गलियारे में वो क्यास लगने लगा आखिर क्यों मिलने गए। तो जितनी बातें आपने कही वो तो है ही। ये भी आप जानते हैं कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है जी और कुलाधिपति के नाते वो जो कार्य संपादित करते हैं उसमें कुछ चीज़ तो उनको छूट है, स्वतंत्रता है कि वो डिसीजन खुद ही लेंगे। कुछ में है कि सरकार से परामर्श करके लेना है। बीते दिन विश्वविद्यालय के कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर सरकार और राजभवन में तनातनी चल रही थी। वो खासकर के पाठक जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उस समय तो हालत ये हुई कि राज्यपाल ने कोई बैठक बुलाई तो किसी बैठक में के पाठक गए ही नहीं और पत्र लिख दिया कि भाई आप तो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, तो आप जब पदाधिकारी हैं तो सरकार तो सब कुछ देख सकती है, आप हमको कौन बुलाने वाले होते हैं। आपको कोई चिट्ठी भी लिखनी हो तो हमको मत लिखिए, वो चिट्ठी लिखिए सरकार को, मुख्यमंत्री को, मतलब मंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा कीजिए। इस हद तक तनात अब के पाठक नहीं हैं। अब इस सब की परिस्थिति में ये भी हो रहा था कि के पाठक को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त था, तो हो रहा था कि सब कुछ मुख्यमंत्री के ही, हम कम से कम तो मौन सहमति से तो के पाठक एक्ट कर ही रहे थे। चलिए वो विषय तो अब समाप्त हुआ। कल अचानक मुख्यमंत्री जी जब मिलने गए तो हो गया कि आखिर क्या कारण है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति का पद खाली था और जो विश्वविद्यालय अधिनियम बना हुआ है उसमें है कि कुलपति की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी होगी और उस सर्च कमेटी सब कुछ करके जो सिफारिश करेगी उसमें 2-3 नाम का पैनल होता है और उसी पैनल से किसी एक का चयन होना है। उस चयन के पहले राज्यपाल को, कुलाधिपति को मुख्यमंत्री से परामर्श करना है, विमर्श करना है। उस विमर्श में राय मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नियम है कि परामर्श करना ही करना। ये भी एक विषय बड़ा विवाद का बिहार में रहा है, उसके चलते कोर्ट तक मामला गया था। खैर, तो कल मुख्यमंत्री गए अचानक मिलने के लिए। वजह यही था कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति होनी थी और उसके कारण मुख्यमंत्री जी गए मिलने। और उस विमर्श के बाद पटना विश्वविद्यालय के जो प्रो VC हैं अजय कुमार सिंह, वो कुलपति नियुक्त किए गए और मुख्यमंत्री के मिलने के घंटे भर के बाद ही राजभवन ने कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। तो मेन कारण यही था मिलने का। अब वो कल आपने देखा कि कल बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक अलग चर्चा रही। चर्चा क्या रही? कल वो भगवान कुशवाहा जो पूर्व मंत्री हैं, वो जदयू के MLC के कैंडिडेट बने हैं, कल नामांकन था। मुख्यमंत्री जी वहाँ भी गए थे, नामांकन के समय में वहाँ उपस्थित थे। तो कल का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यही था और राजभवन जाने के पीछे कोई और राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति होनी थी, उसी को लेकर विमर्श करने गए थे और कुलपति की नियुक्ति हुई। सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, भगवान कुशवाहा को लेकर के। वो अब विधान परिषद चले गए हैं, क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? कुशवाहा जिस तरीके से देखिए इन दिनों कुशवाहा समाज जाति को लेकर के राजनीतिक तौर पर बहुत गहमा गहमी देखने को मिल रही है, हर कोई साधने का प्रयास कर रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अभी खासकर लालू प्रसाद ने लोकसभा के चुनाव में जो
कुशवाहा जाति को साधने के लिए एमवाई के अलावा उसमें के जोड़ दिया और एक हद तक उन्हें सफलता मिली और उसके बाद फिर संसदीय दल का नेता बना दिया अभय कुशवाहा को, जो औरंगाबाद से जीते थे। तो अब मुख्यमंत्री को भी जो लवकुश समीकरण को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए मिलना था, तो कल भगवान कुशवाहा जो पूर्व मंत्री हैं उनको एमएलसी कैंडिडेट बना दिया और अब कल मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी विस्तार होगा और ये सब कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में 15 साल लालू प्रसाद राबड़ी देवी का शासन रहा, फिर लगभग 20 साल कहिए 18 साल तो हो ही जाएगा ना, मांझी जी का जो कार्यकाल माइनस करेंगे तो वो रहे हैं अभी। तो अभी कुशवाहा जाति एक यादव के बाद दूसरी बड़ी जाति है, तो अभी कुशवाहा वोट साधने के लिए सब कुछ हो रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार में जगह तो फिलहाल मुझे नहीं लगती है। तो वो परिषद के सदस्य बन गए और इसी का ये दबाव रहा कि राज्यसभा में जो विवेक ठाकुर के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई उसको लेकर के फिर आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाने की घोषणा की है। तो कुशवाहा राजनीति अभी बिहार में एक बड़ा पॉपुलर डिमांड हो गया है और सारी पार्टियां सियासी राजनीति में कुशवाहा वोट को साधने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कंफर्म हो गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से घोषणा भी हो गया है, लेकिन एक और सीट बचा हुआ है सर। तो दूसरे सीट में से कौन उम्मीदवार होंगे, कौन जाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू तय कर चुकी है, एनडीए की तरफ से तय हो चुका है, क्या लग रहा है सर आपको? अब देखिए, एक जेडीयू की सीट जो खाली है उसमें वो नीतीश कुमार के लिए है कि वो अति पिछड़ा को भेजते हैं कि कोई अपर कास्ट को भेजते हैं। अब वो किंग महेंद्र के भाई भोला प्रसाद थे, उनकी चर्चा थी। तो अभी निश्चित तौर पर कि केसी त्यागी जाएंगे कि किसको भेजेंगे, अब नीतीश कुमार को तय करना है कि जो सीट खाली हुई है मीसा भारती के इस्तीफे से, वो सीट पर कौन जाएगा। बीजेपी ने तो अपने कोटे से जो विवेक ठाकुर की जगह उपेंद्र कुशवाहा को भेजने का फैसला लिया है। फिलहाल वो तस्वीर अभी साफ नहीं, अभी तो चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ने उसके लिए उपचुनाव कराने के लिए भी डेट भी नहीं अनाउंस किया है। लेकिन बीजेपी ने एक राजनीतिक डिसीजन कर दिया, इसलिए कि लोकसभा के चुनाव के समय ही बीजेपी के जो महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावरे, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से उस समय बात की थी और कहा था कि आपको लोकसभा की एक सीट जो काराकाट हम लोग दे रहे हैं, एक विधान परिषद की भी सीट देंगे। और विधान परिषद की खाली सीट के लिए भगवान कुशवाहा का जब नाम नीतीश जी ने तय कर दिया तो लाजमी था कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारने के बाद भी, काराकाट से तो वो हार गए लोकसभा, जब उनको राज्यसभा में जाने का अवसर मिल गया है। चलिए, तो हम पूरा मामला समझने की कोशिश कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर से कि कल जो मुख्यमंत्री अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए गए, उसके पीछे वजह क्या रहा, कारण क्या रहा। तो आपने समझा क्या पूरा मामला था। और अब इन दिनों देखिए राजनीतिक घमासान पूरा चरम पर है, देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।